कल कल हमने जो है आर्क वेल्डिंग की सावधानियों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उसके दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखी थी हमने जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो आज हमें जो देखना है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेफ्टी प्रिकॉशन यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। ठीक है, यानी कि जब हम गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं तब हमें कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो रखने हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग से हमारा मतलब है कि वेल्डिंग को अगर देखा जाए तो वेल्डिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी ताप के द्वारा एक टेम्परेचर पैदा किया जाता है और जोड़ी जाने वाली धातुओं को पिघलाया जाता है। कई बार फिलर मेटल को भी पिघलाया जाता है और वो पिघलाने के बाद वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर का, किसी खास टेम्परेचर का इस्तेमाल इसके लिए हम करते हैं। तो गैस, कुछ गैसें जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें एनवायरनमेंट के अंदर हैं। ठीक है, तो उन गैसों में से कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि ज्वलनशील गैसें होती हैं। ठीक है, ज्वलनशील गैसों से मतलब है फ्लेमेबल। ठीक है, यानी कि जो जल सकती हैं। फ्यूल गैसें होती हैं जो, जिनको ईंधन गैस कहते हैं। जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर सीएनजी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, तो ये कैसी गैसें हैं, पेट्रोलियम गैस होती है, कोल गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, ये फ्यूल गैसें हैं, ज्वलनशील गैसें हैं। इनको ईंधन गैस की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ये आग पकड़ सकती हैं, जल सकती हैं। ठीक है, इसके विपरीत बहुत सारी गैसें ऐसी भी होती हैं जो किसी चीज़ के साथ अपनी क्रिया नहीं करती हैं। जैसे हम देखें CO2 है, ठीक है, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है, ये इनर्ट गैसें कहलाती हैं। और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एक्टिव गैस है। जैसा कि ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही ले रहे हैं। बगैर ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, अगर एक कैंडल लेते हैं हम और उसको जला देते हैं और उसके ऊपर एक गिलास रख देते हैं, तो वो मोमबत्ती तभी तक जलेगी जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन रहेगी। और अगर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मोमबत्ती भी तुरंत बुझ जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि चीजें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती हैं, बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज नहीं जलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के साथ किसी भी फ्यूल गैस को मिलाकर एक तापमान पैदा किया जाता है, एक फ्लेम बनाई जाती है और उस फ्लेम के द्वारा धातुओं को पिघलाकर वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो उसको हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। ज़्यादातर वेल्डिंग में हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन फ्यूल गैस नहीं है, एक सहायक गैस है, जलने में मदद करती है, और एसिटिलीन एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो दोनों को मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में, बराबर अनुपात में, और एक फ्लेम बनाते हैं और उस फ्लेम से धातुओं को पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद फिर उसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, गैस वेल्डिंग बोलते हैं। प्राचीन पद्धति है ये। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग के अंदर सेफ्टी क्या रखनी है, हमें ये चैप्टर देखना है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग के अंदर ये निम्नलिखित सावधानियां बरतने की हमें जरूरत होती है। जैसे फ्लेम प्रज्वलन। फ्लेम प्रज्वलन का मतलब होता है कि जो हम फ्लेम जलाते हैं, ठीक है, उसको हम फ्लेम प्रज्वलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लेम को जलाना। ठीक है, जैसे गैस को तुम माचिस से जला लेते हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा लंबी फ्लेम नहीं निकलती है, बहुत तेज प्रेशर के साथ गैस बाहर नहीं आती है। ठीक है, जैसे हम घरों में खाना बनाने के लिए चूल्हे को जलाते हैं माचिस से, वहाँ जला सकते हैं, बहुत तेजी से गैस नहीं निकलती है। परंतु वेल्डिंग टार्च के अंदर क्या होता है, गैस बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। अगर उसे हम माचिस से जलाएंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जल सकते हैं, एक बड़ी तेजी के साथ फ्लेम बाहर आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक स्पार्क लाइटर आता है। ठीक है, स्पार्क लाइटर को रगड़ के साथ, ठीक है, जैसे लाइटर गैस का भी होता है, ऐसे गैस वेल्डिंग में आता है एक, जैसे उसमें स्पार्क निकलते हैं, रगड़ खाकर स्पार्क निकलते हैं, तो हमें स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल फ्लेम प्रज्वलन के लिए करना है, माचिस का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारे हाथ नहीं जलेंगे और फ्लेम सुरक्षित तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है सिलेंडरों की स्थिति।
सिलेंडर जो है कभी भी सिलेंडरों का इस्तेमाल जो है हमें लेटी हुई स्थिति में नहीं करना है। सिलेंडर को लेटाकर इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। सिलेंडर हमेशा वर्टिकल पोजीशन में यानी कि सीधी खड़ी अवस्था में ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन जो गैस होती है हमारी, वो एक ऐसी गैस होती है जिसके अंदर एक द्रव, एक लिक्विड एसीटोन नामक लिक्विड भरा होता है। अगर हम सिलेंडर को लेटा देंगे तो वो लिक्विड जो है बाहर आ जाता है। जो एसिटिलीन गैस होती है वो एसीटोन नामक द्रव या लिक्विड के अंदर घोली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सिलेंडरों को हम सीधी खड़ी अवस्था में सिलेंडर ट्राली के ऊपर रखेंगे और चैन से बांध कर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है टॉर्च की सफाई। टॉर्च की सफाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक तारों का टिप क्लीनर सेट आता है, उसमें अलग अलग आकार की तारें होती हैं। ठीक है, उन तारों का इस्तेमाल करने के लिए हमें टिप क्लीनर सेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टिप क्लीनर सेट जो टिप होती है हमारी वो 9 प्रकार की होती है बेसिकली, जो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग व्यास की अलग अलग डाया की तारें होती हैं जो हमारी टिप को साफ करने का काम करती हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कोई भी गैस प्योर नहीं होती है। ठीक है, कुछ अशुद्धियाँ गैसों के अंदर रह जाती हैं, तो जब गैसें जलती हैं तो धुआं भी निकलता है और कार्बन भी जमा होती है। ठीक है, तो वो कार्बन के कण क्या होते हैं, वो टिप के अंदर फंस जाते हैं और टिप को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो जब टिप अवरुद्ध हो जाती है तो गैस सही तरीके से बाहर नहीं आ पाती, और जब गैस बाहर नहीं आएगी तो फ्लेम में रुकावट आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा टेम्परेचर हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टॉर्च को साफ कर लेना है उस टिप क्लीनर सेट से, ताकि गैसें सही प्रेशर के साथ बाहर आ सके। ठीक है, उसके बाद है होज पाइपों की सुरक्षा। होज पाइपों की सुरक्षा से हमारा मतलब है कि होज पाइप जो होती है रबड़ की नलियां होती हैं, जो गैस सिलेंडरों से लेकर वेल्डिंग टॉर्च तक गैसों को लेकर जाती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बाहर वेल्डिंग हो रही होती है तो रबड़ की पाइपें होती हैं जो सिलेंडर से लेकर वेल्डिंग टॉर्च तक आती हैं। ठीक है, तो वो गैस सप्लाई करने का काम करती हैं, रबड़ की बनी होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें नुकीली चीज़ों से बचाकर रखना है। गर्म जोब को इनके ऊपर गिराकर बचाना है ताकि इनके ऊपर ना गिरे। इससे क्या हो जाता है कि पाइपें कट सकती हैं, और कहीं से भी कट गई, कहीं से भी लीक होगी तो गैसें बाहर आ जाएंगी, और बाहर आग फ्लेम बना हुआ है, आग पकड़ सकती हैं और पूरे एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में आग लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इनके ऊपर कोई भी भारी चीज़ नहीं डालनी है, और बड़े आराम से बड़ी सेफ्टी के साथ वेल्डिंग को पूरा करना है। ठीक है, तो चश्मे का प्रयोग, एक्चुअली जैसे आर्क वेल्डिंग में हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, गैस वेल्डिंग में उनकी ज़रूरत नहीं होती है, उतना टेम्परेचर नहीं निकलता है। इसकी जो लाइट होती है उसको हम देख सकते हैं, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, परंतु हमें एक प्लेन चश्मे का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर कोई स्पार्क भी निकल जाए किसी कारण से, ठीक है, वो छिटक कर हमारी आंखों में ना लगे। इसलिए हमें क्या करना है, चश्मे का प्रयोग करना है। ऐसा ट्रांसपेरेंट चश्मा लेंगे कोई भी, जिसका इस्तेमाल हमें वेल्डिंग करते समय करेंगे। उसके बाद है भाई सिलेंडर चाबी। ठीक है, कई बार क्या होता है, सिलेंडर जैसे हम घरेलू सिलेंडर होते हैं उनको रेगुलेटर से बंद करते हैं। ठीक है, इसमें रेगुलेटर भी लगाने पड़ते हैं और सिलेंडर का मेन वाल्व भी होता है। तो मेन वाल्व को खोलने के लिए हमें सिलेंडर चाबी का इस्तेमाल करना है। कभी भी प्लास का या टोंग का या पाइप रेंच का इस्तेमाल इनको खोलने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये टूट सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर चाबी को स्पिंडल की बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर चाबी या स्पिंडल की का इस्तेमाल हमें करना है सिलेंडरों को खोलने के लिए। ठीक है, तो जब हम सिलेंडरों को खोलें तो ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि हम रेगुलेटरों के सामने खड़े ना हो। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरों पे कांच के शीशे लगे होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत तेज प्रेशर खुल गया तो वो शीशे टूट कर हमारी आंखों में लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें रेगुलेटरों से थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए और बड़ी सावधानी पूर्वक सिलेंडर को आपसे भी थोड़ा कम खोलना चाहिए। 1/4 भाग खोलना है। ठीक है, अगर एक गोल्ड आया है तो उसका चौथा भाग ही खोलना होता है हमें सिलेंडर का। ठीक है, उसके बाद जो है गैसों का प्रेशर, गैसों के प्रेशर को हमें बहुत सावधानी के साथ सेट करना चाहिए। ठीक है, तो जब गैसों के प्रेशर को हम सेट करें तो बहुत सावधानी हमें बरतनी है। 2 प्रकार से प्रेशर सेट होते हैं, एक होता है रेगुलेटरों के वहां से, जो सिलेंडर के पास लगे होते हैं वहां से हम करते हैं 0.15।
ठीक है, 0.15 kg F के प्रेशर पर उसको सेट करना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें टॉर्च के माध्यम से गैसों की सेटिंग करते हैं। ठीक है, हमें 3 फ्लेम बनते हैं गैस वेल्डिंग के अंदर, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो जब दोनों गैसें बराबर मात्रा में होती हैं, आगे आएगा ये चैप्टर, तो जब दोनों गैसें बराबर मात्रा में खुलती हैं तो न्यूट्रल फ्लेम बनता है। जब एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है फ्लेम में, तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और एसिटिलीन की मात्रा कम हो जाती है, तब उस अवस्था में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का निर्माण होता है। ठीक है, तो कार्य के अनुसार तीनों ही फ्लेमों का इस्तेमाल हमें करना है, ज़्यादातर हमें न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो है हमें सही प्रकार से फ्लेम का चयन करें। ठीक है, गैसों को, प्रेशर को ठीक ढंग से सेट करें और न्यूट्रल फ्लेम की स्थापना करें आर्म वेल्डिंग के लिए। ठीक है, फिर आता है भाई टिप का चयन। ठीक है, तो कई बार मैंने बताया, कई बार गैस वेल्डिंग से पतली धातुओं को जोड़ना पड़ता है, कई बार मोटी धातुओं को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मोटी धातुओं को जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा गैसों की मात्रा, ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो टिप होती है हमारी, उस टिप का छिद्र जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम काम के अनुसार टिप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उचित साइज की टिप का चयन वेल्डिंग कार्यों के लिए करें। ठीक है, ताकि अच्छी प्रकार से वेल्डिंग हो सके। उसके बाद है भाई गैसों की सेटिंग। कई बार क्या होता है, हम गैसों की सेटिंग जो मैंने अभी इसमें बताया है कि गैसों को अच्छी प्रकार से सेट करना है हमें वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा। एक बार रेगुलेटर से करेंगे, एक बार हम वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा करेंगे। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गैसें बाहर ना आए। अगर बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम बनती है, नुकीला फ्लेम बनता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर के साथ जो है बेस धातु हमारी पिघल जाएगी और वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, बहुत सावधानी के साथ गैसों की सेटिंग करनी है। उसके बाद है वही सिलेंडर खोलना। ठीक है, सिलेंडर को मैंने बताया कि सिलेंडर चाबी से ही खोलना है, किसी और माध्यम का इस्तेमाल हमें सिलेंडरों को खोलने के लिए नहीं करना है। ठीक है, और अगर सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हमें लुढ़का कर नहीं ले जाना है। ठीक है, एक किनारे से ऐसे झुका के मूविंग करके ले जाना है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या करना है, सिलेंडर ट्रॉली का इस्तेमाल करना है। सिलेंडर ट्रॉली के द्वारा ही हम सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ऐसी ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वेल्डिंग का काम ज़रूरी तो नहीं है, हमें वेल्डिंग लैब में ही करना है, दूसरी जगह भी करना पड़ता है। जैसे पार्क में काम चल रहा है या कहीं और चल रहा है, ऊपर छत पे करना है, तो हम सिलेंडरों को सिलेंडर ट्रॉली के माध्यम से लेकर जाएंगे। ठीक है, किसी और माध्यम से लेकर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद है रेगुलेटरों का प्रयोग। रेगुलेटर जो होते हैं क्या काम करते हैं, बेसिकली रेगुलेटर का मुख्य काम होता है गैस को नियंत्रित करके आगे सप्लाई देना। ठीक है, हम घरेलू सिलेंडर में भी लगाते हैं। गैस एक बहुत जो है दबाव के साथ भरी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर हम सीधी खोल देंगे तो बहुत प्रेशर से आएगी गैस, बहुत तेज़ी से आग लग जाएगी। ठीक है, तो रेगुलेटर क्या करते हैं, उसको बिल्कुल कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उतनी ही गैस की आपूर्ति आगे करते हैं जितनी गैस की आवश्यकता होती है आगे काम के लिए। ठीक है, तो ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। हम प्रेशर को सेट कर देते हैं कि हमें इतना प्रेशर आगे चाहिए, तो उतनी ही गैस जो होती है हमारी आगे आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छी प्रकार से रेगुलेटरों का प्रयोग करें और अच्छी प्रकार से गैसों की सेटिंग कर लें, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना आए। उसके बाद है वही बैकफायर से सुरक्षा। कई बार क्या होता है कि कई बार बैकफायर के कई कारण हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक वेल्डिंग करना। ठीक है, यानी कि बैकफायर होता क्या है, बेसिकली एक तेज धमाके के साथ गैस जो ज्वाला है वो बुझती हुई टॉर्च के अंदर से सिलेंडरों तक पहुंच जाती है पाइपों के रास्ते, उससे आग लगने का, विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम बैकफायर से हमें सुरक्षित रहना है। कोशिश करें कि कई बार टिप जो है बहुत स्पर्श कर जाती है उसके साथ, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें 2 से लेकर 5 mm तक का आवश्यकता अनुसार गैप रखना चाहिए दोनों के बीच में। दूर से ही इतना टेम्परेचर होता है कि वो धातु को पिघला देता है, बहुत क्लोज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि उसको मिलाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बैकफायर से सुरक्षा करनी है हमें। ठीक है, 2 प्रकार की चीजें इसके अंदर लगाई जाती हैं। एक सिलेंडर पे लगता है बैकफायर को रोकने के लिए छोटा सा इक्विपमेंट, और एक जो है वो टॉर्च के ऊपर भी लगता है।
फ्लैश बैक अरेस्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। एक टॉर्च माउंटेड होता है, एक सिलेंडर माउंटेड होता है, ठीक है, यानी एक सिलेंडर के पास लग जाता है और एक टॉर्च के पास लग जाता है। ये एक्चुअली एक तरफा वाल्व होता है जो कि गैस को आगे तो आने देता है परंतु वापस नहीं जाने देता। इससे हम सेफ वेल्डिंग को पूरा कर सकते हैं, सेफ तरीके से वेल्डिंग को पूरा कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इससे बैकफायर से सुरक्षा हो जाएगी। उसके बाद है टॉर्च को ठंडा करना, ठीक है। मैंने बताया कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर से लगातार गर्मी निकल रही है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, गर्मी के कारण, उष्मा के कारण गर्म हो जाती हैं, हीट हो जाती हैं, ठीक है। तो टॉर्च भी हीट हो जाती है, टॉर्च भी गर्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टॉर्च को, फ्लेम को बुझा देंगे, ठीक है, और एक पानी से भरी बाल्टी अपने पास रखेंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन का वाल्व खोल के टॉर्च को डुबा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का वाल्व इसलिए खोलते हैं ताकि पानी टॉर्च के अंदर ना जाए, गैस बाहर निकलेगी प्रेशर से तो वो टॉर्च ठंडी भी हो जाएगी और पानी भी टॉर्च के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए टॉर्च को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हमें पानी में ठंडा कर लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद है एडजस्टिंग स्क्रू। एडजस्टिंग स्क्रू एक्चुअली कहाँ पर लगा होता है, रेगुलेटरों के पास लगा होता है, ठीक है। तो जब भी सिलेंडरों को खोलें तो एडजस्टिंग स्क्रू को ढीला कर लेना चाहिए। कसना तब पड़ता है जब हम गैसों की सेटिंग करते हैं, और ढीला जब कर लेना चाहिए जब हमें सिलेंडरों को खोलते हैं। अगर इसको हम लूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी जो है गैस बहुत तेजी से आएगी और रेगुलेटर, हमारी गेज जो है वो खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो गेज सुरक्षित रहे इसलिए हमें इनको ढीला कर लेना चाहिए। उसके बाद है सुरक्षा साधनों का प्रयोग। सुरक्षा साधनों के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, कई प्रकार के होते हैं, जैसे चश्मे हैं, फेस मास्क है, लेदर ग्लव्स है, ठीक है, आर्म स्लीव है, एप्रन है, सेफ्टी जूते हैं या सेफ्टी बूट जिनको कहते हैं, ठीक है, या फिर लेग गार्ड है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, एक वेल्डर के वस्त्र होते हैं, सुरक्षा साधन इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो शरीर की हमारी रक्षा करते हैं वेल्डिंग करने के दौरान, उनको हमें सुरक्षा साधन कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सुरक्षा साधनों का प्रयोग वेल्डिंग के दौरान अवश्य करें, ठीक है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में काम ना करें कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को वेल्डिंग बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। इस प्रकार की वाहियात की चीज़ों में ना फंसे, बल्कि बहुत कुशलता के साथ उसको काम को सीखें और अच्छी प्रकार से सभी सुरक्षा साधन पहन कर ही काम करें, ठीक है। उसके बाद है टॉर्च चैन, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, गैस वेल्डिंग का प्रयोग बड़ी बड़ी मोटाई की सीटों को काटने के लिए भी करते हैं, प्लेटों को काटने के लिए भी करते हैं और वेल्डिंग करने के लिए भी करते हैं। तो वेल्डिंग करनी है हमें तो हमें वेल्डिंग टॉर्च का चयन करना पड़ेगा, और अगर हमें कटिंग करनी है तो कटिंग टॉर्च का चयन करना पड़ेगा। वेल्डिंग टॉर्च की अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, लो प्रेशर सिस्टम पर काम आने वाली और हाई प्रेशर सिस्टम पर काम आने वाली, ठीक है। ये लो प्रेशर हाई सिस्टम और जो है हाई प्रेशर सिस्टम क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसमें कि जब दोनों गैसें एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडरों से लेकर इस्तेमाल की जाती हैं तो उसको हमें हाई प्रेशर सिस्टम कहते हैं। और लो प्रेशर सिस्टम किसको कहते हैं, हम जब दोनों गैसें, जब एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से लेकर इस्तेमाल की जाती है तथा एसिटिलीन का उत्पादन एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा वर्कशॉप में किया जाता है, ठीक है, कार्बाइड के द्वारा। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है टॉर्च का चयन करना चाहिए हमें। लो प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लो प्रेशर वाली टॉर्च लगेगी, हाई प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई प्रेशर वाली लगेगी, ठीक है। उसके बाद है आधार धातु से फ्लेम की दूरी। आधार धातु बोलते हैं बेस मेटल को, जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा बेसिकली 2 से 5 mm तक की, अगर कटिंग कर रहे हैं तो जो है 2 से, और वेल्डिंग कर रहे हैं तो 2 mm से लेकर 2 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक की दूरी आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। जॉब की थिकनेस के अनुसार मेटल विभिन्न प्रकार के वेल्ड करने पड़ते हैं, किसी को कम गर्मी की ज़रूरत होती है जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, किसी को थोड़ी ज़्यादा की होती है जैसे कॉपर है, ठीक है। तो उसके अनुसार 2 से 5 mm की दूरी का इस्तेमाल हमें करना है ताकि अच्छी वेल्डिंग हो सके और जो है वो ना हो, बैकफायर ना हो, ठीक है। मार्किंग, अब किसी भी चीज़ को वेल्ड करना है या काटना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम उसके प्लेटों के ऊपर मार्किंग कर लेनी चाहिए कि वेल्डिंग यहाँ होनी है, गोलाई में होनी है, स्ट्रेट होनी है, ठीक है, तिरछी होनी है, जैसी भी होनी है, ठीक है। तो उसके अनुसार हमें मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। मार्किंग कर लेंगे तो जो है हमें
अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे और उसी दिशा में वेल्ड हमारी पूरी हो जाएगी जिस दिशा में हमें करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सुरक्षा सावधानियां हैं तमाम जिनका इस्तेमाल हमें करते हैं गैस वेल्डिंग के दौरान। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग के दौरान ये तमाम सुरक्षा सावधानियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल प्रत्येक वेल्डर को करना चाहिए अगर हम सही तरीके से उचित तरीके से अपने कार्य को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पुनः आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है।